हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में मैं आपको फ्लूइड मैकेनिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करने वाली हूँ। सबसे पहले आप ये बताइए कि फ्लूइड होता क्या है। फ्लूइड ऐसे सब्सटेंस है जिनके अंदर फ्लोइंग प्रॉपर्टी पाई जाती है। ये इस वजह से होता है कि इनके अंदर ना फ्लूइड के अंदर कंटिन्यूसली डिफॉर्मेशन होता है ड्यू टू शियर स्ट्रेस। अब जब कोई फ्लूइड रेस्ट में होता है तो उसके अंदर कोई शियर स्ट्रेस अप्लाई नहीं होता। उस कंडीशन में क्या होगा कि फ्लूइड के जो जितने भी फोर्स अप्लाई होंगे वो उसके प्लेन के परपेंडिकुलर होंगे। अब फ्लूइड की एक और प्रॉपर्टी के बारे में तो आप सभी जानते हैं कि इसे जिस भी कंटेनर में या फिर जिस भी वेसल में आप इसे फिलअप करते हो ये उसी की शेप ले लेता है। अभी हम इसके क्वेश्चंस के बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए मोर सर्कल इज ड्रॉन फॉर ए फ्लूइड एलिमेंट इनसाइड ए फ्लूइड बॉडी एट रेस्ट इट वुड बी। अब जब रेस्ट में है फ्लूइड बॉडी तब वहाँ पे शियर स्ट्रेस की वैल्यू 0 हो जाएगी। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन में सी, ए पॉइंट ऑन द नॉर्मल स्ट्रेस। क्वेश्चन नंबर सेकंड, द स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 101.32 kilopascal. The local atmospheric pressure at a location was 91.52 kilopascal. If a pressure is recorded as 22.48 kilopascal gauge, it is equivalent to एब्सोल्यूट प्रेशर इक्वल होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गेज प्रेशर। ठीक है, यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू गिवन है 91.52। हम लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कंसीडर करेंगे एंड गेज प्रेशर की वैल्यू गिवन है 22.48। दोनों को सम कर दोगे। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन में सी, 114 किलोपास्कल एब्सोल्यूट। क्वेश्चन नंबर थर्ड, नॉर्मल स्ट्रेस आर ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड इन ऑल डायरेक्शन एट ए पॉइंट इन ए फ्लूइड। Option A, only when the fluid is frictionless. Option B, only when the fluid is rest. Option C, only when there is no shear stress. And option D, in all cases of fluid motion. Correct option हो जाएगा ऑप्शन में बी ई, ओनली व्हेन द फ्लूइड इज रेस्ट। जब फ्लूइड रेस्ट में होगा तो जीरो शेयर स्ट्रेस हो जाएगा, तो नॉर्मल स्ट्रेस की क्या वैल्यू हो जाएगी, सेम मैग्नीट्यूड के होंगे। क्वेश्चन नंबर 4, द वेपर प्रेशर इज ए कैरेक्टरिस्टिक फ्लूइड प्रॉपर्टी इन्वॉल्व इन द फिनोमिना ऑफ। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैविटेशन। क्वेश्चन नंबर 5, इफ एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ ए ड्रॉप ऑफ लिक्विड इज एक्यूट देन। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एडहेसन इज मोर देन कोहेसन। क्वेश्चन नंबर 6, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी रिलेट्स। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रेट ऑफ शेयर डिफॉर्मेशन एंड शेयर स्ट्रेस। न्यूटन्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या था, टाउ पर इक्वल हो जाता था म्यू डी यू अपॉन में डी वाई के। ठीक है, तो यानी शेयर स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेट ऑफ चेंज इन शेयर स्ट्रेन, मतलब जो डिफॉर्मेशन हो रहा है फ्लूइड में। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द कैपिलरी राइज इन नैरो 2 डायमेंशन स्लिट ऑफ विथ डब्ल्यू। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हाफ ऑफ डेट इन द कैपिलरी ट्यूब ऑफ डायमीटर डब्ल्यू। Question number 8, an oil of specific gravity 0.9 has viscosity of 0.28 stokes at 38 degrees Celsius. What will be its viscosity in Newton second per meter square? पहले मुझे ये बताइए कि स्टोक्स किसकी यूनिट होती है। स्टोक्स होती है काइनेटिक विस्कोसिटी की यूनिट एंड न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर किसकी यूनिट होगी, डायनेमिक विस्कोसिटी की। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया डायनेमिक विस्कोसिटी की वैल्यू क्या होगी। तो फ्रेंड्स, डायनेमिक विस्कोसिटी इक्वल होता है काइनेटिक विस्कोसिटी मल्टीप्लाई विद डेंसिटी। अब डेंसिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे आप, यहाँ पे स्पेसिफिक ग्रेविटी की वैल्यू आपको गिवन है 0.9, मल्टीप्लाई कर दीजिए इसे 1000 से, जो अपनी वाटर की डेंसिटी होती है। ठीक है, एंड देन इस चीज़ को मल्टीप्लाई कर दीजिए 0.28 मल्टीप्लाई विद 10⁻⁻4। अब आप पूछेंगे 10⁻⁻4 क्यों लिया गया है, क्योंकि ये जिस यूनिट जो है ना स्टोक्स में, हमने इसे चेंज कर दिया मीटर स्क्वायर पर सेकेंड में, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू फाइंड आउट जो हो जाएगी 0.0252। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन द प्रेशर ऑन ए गिवन मास ऑफ लिक्विड इज इंक्रीज्ड फ्रॉम 3 मेगापास्कल टू 3.5 मेगापास्कल, द डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंक्रीज 500 किलोग्राम पर मीटर क्यूब टू 501 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। व्हाट इज द एवरेज वैल्यू ऑफ बल्क मॉड्यूलस ऑफ लिक्विड ओवर द गिवन प्रेशर रेंज। आपसे पूछा गया है बल्क मॉड्यूलस की वैल्यू, के, इसे के से डिनोट करते हैं। के की वैल्यू इक्वल होती है रो डी पी अपॉन में डी रो। अब यहाँ पे डी पी क्या है, चेंज इन प्रेशर, डी रो क्या है, चेंज इन डेंसिटी, और रो क्या हो जाएगी, इनिशियल डेंसिटी। इनिशियल डेंसिटी की वैल्यू हम लेंगे 500, डी पी चेंज इन प्रेशर कितना है 3.5 माइनस 3.5 मेगापास्कल, एंड चेंज इन डेंसिटी कितनी है 501 माइनस 500 1 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। वैल्यूज पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 250 मेगापास्कल। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 10,
Unlike the viscosity of liquid, the viscosity of gases increased with increasing temperature. This is due to, correct option हो जाएगा ऑप्शन में बी, increased momentum transfer in the molecules. अब गैसेस में क्या है कि टेम्परेचर इंक्रीज़ करते ही क्या होंगे, एक्सपेंड होना शुरू हो जाएंगे, मोमेंटम इंक्रीज़ हो जाएगा, इसलिए इनकी जो विस्कोसिटी है वो इंक्रीज़ हो जाती है टेम्परेचर के साथ में. देन नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11. पास्कल्स लॉ स्टेट द प्रेशर एट ए पॉइंट इज इक्वल टू ऑल डायरेक्शन इन ए. करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्लूइड एट रेस्ट. क्वेश्चन नंबर 12. द प्रेशर इन पास्कल करेस्पॉन्डिंग टू 3 सेंटीमीटर कॉलम ऑफ मरकरी. मरकरी गिवन है, मरकरी का स्पेसिफिक जो ग्रेविटी होती है वो होती है आपकी 13.6. ठीक है, यहाँ से हम रो की वैल्यू डेंसिटी कैलकुलेट करेंगे तो वो 13.6 मल्टीप्लाई विथ 1000 हो जाएगी. अब प्रेशर की वैल्यू पूछी तो प्रेशर क्या होता है, P इक्वल टू होता है रो जी एच. ठीक है, रो जी की वैल्यू तो आपको फाइंड आउट हो जाएगी 13.6 मल्टीप्लाई विथ 9810 एंड एच हाइट की जगह आप क्या लिख दोगे 3 सेंटीमीटर है तो 0.03 मीटर में चेंज करके. अब इन्हें मल्टीप्लाई कर दो आपस में. करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन में बी, 3994.3 पास्कल. पास्कल क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. क्वेश्चन नंबर 13. A 70 किलोग्राम person walks on snow with a total foot complete area 500 centimeter square. What pressure does he exert on snow? प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, एंड फोर्स क्या होगा, न्यूटन में इसकी वैल्यू आएगी m इंटू जी. मास की वैल्यू गिवन है 70 किलोग्राम. 70 को मल्टीप्लाई कर देंगे 9.81 से एंड डिवाइड कर देंगे 500 सेंटीमीटर स्क्वायर. यहाँ पे यूनिट का ध्यान रखना, इस सारे ऑप्शंस पास्कल में, और पास्कल क्या होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो सेंटीमीटर को आप चेंज कर दीजिएगा मीटर से. करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन में सी, 13.73 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. देन क्वेश्चन नंबर 14. मैनोमीटर इज अ डिवाइस यूज्ड फॉर मेजरिंग. ऑप्शन है वेलोसिटी एट ए पॉइंट इन ए फ्लूइड. ऑप्शन बी प्रेशर एट ए पॉइंट ए फ्लूइड. ऑप्शन सी डिस्चार्ज ऑफ ए फ्लूइड एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव. करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन में बी, प्रेशर एट ए पॉइंट ए फ्लूइड. वेलोसिटी मेजर करने के लिए पिट्टोट ट्यूब का यूज़ कर सकते हैं, एंड डिस्चार्ज के लिए हम लोग वेंचुरीमीटर या फिर रोटामीटर या ऑरिफिस मीटर का यूज़ कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 15. द प्रेशर एट ए पॉइंट इन ए वाटर कॉलम इज 3.924 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर. व्हाट इज़ द करस्पॉन्डिंग हाइट ऑफ वाटर. मैंने आपको कितनी बार बता चुकी हूँ कि P इक्वल टू होता है रो जी एच. अब इन्होंने H की वैल्यू पूछ ली है तो कहाँ कैसे फाइंड आउट करेंगे, P अपॉन रो जी हो जाएगा. P की वैल्यू आपको गिवन है 3.924, रो जी की वैल्यू आपको सबको पता है 9810 होते हैं, डिवाइड कर देंगे. करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4 मीटर. क्वेश्चन नंबर 12. द सेंटर ऑफ प्रेशर ऑफ ए प्लेन सबमर्ज्ड सरफेस. करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इज़ ऑलवेज बिलो द सेंटर ऑफ एरिया. कहने का मतलब ये है कि जब सबमर्ज्ड सरफेस होती है तो उसके अंदर जो सेंटर ऑफ प्रेशर होता है वो हमेशा नीचे किसके होगा, सेंटर ऑफ एरिया के. क्वेश्चन नंबर 13. व्हाट इज़ द वर्टिकल कंपोनेंट्स ऑफ प्रेशर फोर्स ऑन सबमर्ज्ड कर्व्ड सरफेस इक्वल टू. करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, द ग्रेविटी फोर्स ऑफ लिक्विड वर्टिकली अबव द कर्व्ड सरफेस अप टू द फ्री सरफेस. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14. ए लार्ज मेटासेंट्रिक हाइट इन ए वेसल. करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इम्प्रूव स्टेबिलिटी एंड मेक्स द पीरियोडिक टाइम ऑफ ऑक्सीलेशन शॉर्टर. क्वेश्चन नंबर 15. स्टेबिलिटी ऑफ ए फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट इज एश्योर्ड इफ इट्स सेंटर ऑफ. करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाइज बिलो इट्स मेटा सेंटर. यहाँ पे स्टेबिलिटी की कंडीशन में जो कंडीशन होगी MGB हो जाएगी, मतलब मेटा सेंटर सबसे ऊपर, फिर उसके नीचे सेंटर ऑफ ग्रेविटी, देन सेंटर ऑफ बॉयंसी. क्वेश्चन नंबर 16. ए बकेट ऑफ वाटर हैंग्स विद ए स्प्रिंग बैलेंस. इफ एन आयरन पीस इज सस्पेंडेड इनटू वाटर फ्रॉम अनदर सपोर्ट विदाउट टचिंग द साइड्स ऑफ बकेट. तो रीडिंग कैसी आएगी. ऑप्शन है एन इंक्रीज रीडिंग, ऑप्शन बी ए डिक्रीज रीडिंग, ऑप्शन सी नो चेंज इन रीडिंग एंड ऑप्शन डी इंक्रीज और डिक्रीज रीडिंग डिपेंडिंग ऑन द डेप्थ ऑफ इमर्जन. करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन में ए, एन इंक्रीज रीडिंग. क्वेश्चन नंबर 17. If B is the center of buoyancy, G is center of gravity and M is meta center of floating body, the body will be in stable equilibrium if. correct option हो जाएगा ऑप्शन में D, M is above G. क्वेश्चन नंबर 18. what is buoyancy force. करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन में D, resultant hydrostatic force on a body due to fluid surrounding it.
क्वेश्चन नंबर 19, irrotational flow occurs when, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, देयर इज नो नेट रोटेशन ऑफ द फ्लूइड एलिमेंट अबाउट इट्स मेटा सेंटर। क्वेश्चन नंबर 20, ए स्ट्रीमलाइन इज अ लाइन, ऑप्शन ए विच इज along the path of particle, ऑप्शन बी विच इज always parallel to the main direction of flow, ऑप्शन सी along which there is no flow, and ऑप्शन डी on which tangent drawn at any point gives the direction of velocity। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, on which tangent draw at any point gives the direction of velocity। क्वेश्चन नंबर 21, if flow conditions satisfy Laplace equation then, ऑप्शन ए फ्लो इज रोटेशनल, ऑप्शन बी फ्लो डज नॉट सेटिस्फाई कंटिन्यूटी इक्वेशन, ऑप्शन सी फ्लो इज इरोटेशनल बट डज नॉट सेटिस्फाई कंटिन्यूटी इक्वेशन, एंड ऑप्शन डी फ्लो इज इरोटेशनल एंड सेटिस्फाई कंटिन्यूटी इक्वेशन। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फ्लो इज इरोटेशनल एंड सेटिस्फाई कंटिन्यूटी इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 22, ए स्टेडी इरोटेशनल फ्लो ऑफ एन इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड इज कॉल्ड, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पोटेंशियल फ्लो। क्वेश्चन नंबर 23, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर्ड बाय ए रोटामीटर, ऑप्शन ए वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड, ऑप्शन बी डिस्चार्ज ऑफ फ्लूइड, ऑप्शन सी विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड, ऑप्शन डी रोटेशनल स्पीड ऑफ सॉलिड शाफ्ट। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रोटामीटर से आप डिस्चार्ज ऑफ फ्लूइड को मेजर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, बर्नौलीज इक्वेशन इज एप्लीकेबल बिटवीन एनी टू पॉइंट्स लोकेटेड इन, ऑप्शन ए रोटेशनल फ्लो ऑफ एन इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, ऑप्शन बी इरोटेशनल फ्लो ऑफ कंप्रेसिबल और इनकम्प्रेसिबल फ्लो, ऑप्शन सी स्टेडी रोटेशनल फ्लो ऑफ एन इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, एंड ऑप्शन डी स्टेडी इरोटेशनल फ्लो ऑफ एन इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। इरोटेशनल फ्लो क्या होता है, जहाँ पे जो रोटेशन है फ्लूइड एलिमेंट का उसके मास सेंटर के अकॉर्डिंग जीरो होता है। इनकम्प्रेसिबल जिसकी डेंसिटी चेंज नहीं होती है, एंड स्टेडी इसका टाइम के साथ इसकी जो प्रॉपर्टी है वो अनचेंज रहती है। बर्नौलीज इक्वेशन में क्या होता है, इसमें ना जो एनर्जी ऐड होता है पर यूनिट वॉल्यूम वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 25, द मेजरमेंट ऑफ फ्लो रेट इन ए पाइप इज डन बाय ए कॉम्बिनेशन ऑफ वेंचुरीमीटर एंड, ऑप्शन है बी नॉच, ऑप्शन बी पिटोट ट्यूब, ऑप्शन सी ओरिफिस मीटर, एंड ऑप्शन डी मैनोमीटर। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मैनोमीटर। थैंक यू गाइज।